रिकॉर्डिंग याद दिला दिया करो, ठीक है। हाँ तो इन क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 14 तक आप सब घर पे ट्राई करना, और जिसका भी नहीं निकले वो मेरे से पूछना, ठीक है। Yes, अब तो सब निकाल दोगे? यस सर। देखो तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास, C6H12O6, यानी ग्लूकोज में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, कार्बन का। क्वेश्चन नंबर 7 लिख लो, Na2B4O7, यहाँ पर बोरोन का निकालना है, बी का ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 CH3 यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको कैलकुलेट करना है, और इसको बोलते हैं कौन सा कंपाउंड है, क्लोरोफॉर्म का, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला। कार्बन मोनोऑक्साइड CO, यहाँ पे कार्बन का निकालना है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का निकालना है, ये क्या हो गया, HCO3 माइनस, यहाँ पे कार्बन का निकालना है, H2PO4 यहाँ पे फॉस्फोरस का निकालना है, 13 में Mn2O4 2 माइनस, यहाँ पे Mn का निकालना है, मैग्नीज का निकालना है, और क्वेश्चन नंबर 14 में NO2 माइनस, यहाँ पर नाइट्रोजन का निकालना है, ठीक है। सबका निकाल लोगे? सबने नोट डाउन कर लिया? yes sir. इरेज कर दूं मैं? बताओ। बस मैं थोड़ा सा बचा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लिख लो। बस क्वेश्चन कर दीजिए सर। अब हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ गया, हो गया सर पूरा। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ गया, तो किसी रिएक्शन में कैसे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पता करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, वो हम फाइंड करते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, देखो अब यहां पर तुम्हारे पास सिंपल से एक रिएक्शन है हमारे पास, CuO plus H2 gives us Cu plus H2O। ये रिएक्शन सभी को याद है। अब इस रिएक्शन को हमको बताना है कि किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है। सबसे पहला स्टेप, जितने भी एलिमेंट है उन सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो। कितना लिखोगे? ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? जिसका नहीं पता उसका कैलकुलेट कर लेंगे। yes sir. कितना है कॉपर का Cu का? ऑक्सीजन का तो हम सबको पता है, -2। चलो ऑक्सीजन का -2, तो इसका कितना हो जाएगा? x लेके करोगे? yes sir. कितना आ जाएगा x स्क्वायर? sir +2। +2, बिल्कुल सही समझा। वहीं पर इसका, सर ये तो एलिमेंटल फॉर्म में है, एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 0। यहाँ पर कॉपर किस फॉर्म में आ गया था? एलिमेंटल फॉर्म में 0। हाइड्रोजन का कितना होता है? +1, और ऑक्सीजन का तो हम जनरली Yes, sir. क्या? -2। -2। अब आप नोटिस करोगे इस पूरी रिएक्शन में किस किस का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, किस किस एलिमेंट का? तो 2 एलिमेंट का चेंज होता हुआ दिख रहा है। यस नो?
और किसी का चेंज नहीं हो रहा। No, sir. अब मैंने बताया था ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, तो किसका इंक्रीज हो रहा है, 0 से 1 या +2 से 0? 0 से 1 Sir, 0 से 1. हाइड्रोजन क्या है, क्या शो कर रहा है हाइड्रोजन? ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन में मैंने क्या बताया था, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर देखो +2 से 0 पे जाता है, यानी डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है? सर, बात Reduction. खत्म, सिंपल। सबको समझ में आया? यस सर। Yes, sir. कितना इजी था। हमने जो पहले पढ़ा, जितने रूल्स पढ़े, सारी चीजें अब हमारे काम आ रही है। आसान लग रही है ना रिएक्शन में फाइंड करना ऑक्सीडेशन रिडक्शन, किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हो रहा है। एक और देखें एग्जांपल। चलो एक एग्जांपल देखो, हमारे पास एग्जांपल दे रखा है Fe2 react with chlorine to give FeCl3। ठीक है, इसको बैलेंस करेंगे, ये हो गया बैलेंस। पहला काम आप सबको फाइंड करना है कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। फाइंड करें तो ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे तभी चेंज कर पता पाएंगे। यहाँ पर आयरन का मुझे पता है क्या? सर नहीं पता, तो आयरन का कैलकुलेट कर लेंगे। क्लोरीन, सर हेलोजन, हेलोजन जनरली क्या शो करते हैं? -1। ठीक है, तो यहाँ से आयरन का -1. कितना है? और आयरन का कितना आ जाएगा? सर आयरन का निकाल देंगे, x -2 = 0, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी? तो वो -2 वहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके लिया क्या? हाँ बिल्कुल, एक क्लोरीन का अगर -1 है तो 2 क्लोरीन का कितना हो जाएगा? -2. हाँ, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इक्वल्स टू में 0, तो x की वैल्यू 0. कितनी आ गई? +2। +2. ठीक है, आ रहा सब में? Yes, sir. हाँ, अब क्लोरीन यहाँ पर तो एलिमेंटल फॉर्म में है, तो एलिमेंटल फॉर्म में क्लोरीन का कितना होता है? 0. 0। अब प्रोडक्ट साइड पे जाएंगे, क्लोरीन फिर से क्या आएगा सर? -1। और आयरन का कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? +3। अब आप चेक करोगे किस किस एलिमेंट तो का क्लोरीन का इंक्रीज से। -1 कैसे हुआ? क्लोरीन का, ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है ना, क्लोराइड आयन बनाता है, Yes, sir. राइट? Yes, sir. तो हमने पढ़ा था ना हेलोजन का जनरली कितना लेंगे? -1। कौन सा रूल -1. था? रूल नंबर 5 में हमने पढ़ा था, हेलोजन जनरली क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन -1 शो करते हैं। Okay, sir. ठीक है, अब देखो किस किस का चेंज हो रहा है। सर एक तो ये चेंज हो रहा है, Yes, sir. आंसर एलिमेंट का क्लोरीन चेंज का. हुआ, और दूसरा इस वाले क्लोरीन के, इस वाले क्लोरीन का, सर Cl2 वाले दूसरे क्लोरीन वाले का चेंज हो रहा क्लोरीन है। का. ऐसा ना? हाँ सर बिल्कुल। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है? ऑक्सीडेशन. बिल्कुल सही। और क्लोरीन का रिडक्शन। रिडक्शन. कितना इजी लग रहा है बताना, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है? यस और नो? यस सर. यस सर। सर एक बार तो ये क्या और बता दीजिए। आपको समझ में आया? बताओ। सौम्या, मुस्कान, चित्रांश। यस सर। चलो आगे।
एक और मैं आपको रिएक्शन देता हूँ और फिर आपको बताना मेरे अंदर कौन सी रिएक्शन। अब मैंने आप सबको बताया था कि जिस एलिमेंट का, जिस रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है वो कैसे एजेंट की तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। रेड्यूसिंग। ठीक है, तो आप सभी याद रखना कि सर यहाँ पर आयरन यानी इस पूरे रिएक्टेंट को क्या बोलूंगा, Fe2Cl। फिर मेरा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। ये भी आपको क्लियर पता चल रहा है, जैसे हम ऑक्सीडेशन Yes, sir. रिडक्शन बता देंगे। सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट को उठाना, प्रोडक्ट साइड पर नहीं देखना हमको। जब भी हम एजेंट की बात करेंगे तो हम रिएक्टेंट साइड पर देखेंगे। वहीं पर आपसे पूछा जाए, यहाँ पर बोल दिया जाए Cl2, Cl2 कैसे बिहेव कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग। Oxidizing agent. सबको अच्छा लगा, सबको समझ में आया, यस नो। Yes, sir. चलो एक सिंपल सा लास्ट वन होता है, क्वेश्चन और करो। इस रिएक्शन को लिख लो, इसको मैं एड्रेस कर रहा हूँ ऊपर वाली को। सर 1 मिनट ये नोट कर लें। हाँ कर लो, पहले ऊपर वाली नोट कर लो। यस सर मेरा हो गया। सब मैं लिख रहा हूँ 2 सेकंड। तो ऊपर वाली बता दो फर्स्ट वाली। ठीक है, हाँ चलो एक रिएक्शन और दे देता हूँ तब तक आप सब मुझे बताएं। यहाँ पर हमारे पास ZnCuSO4 gives us ZnSO4 plus Cu। पहला काम आपको फाइंड करना है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एलिमेंट का होता है। हो जाए तो बता देना। सर Zn यहाँ पे 0 रहेगा ना? हाँ Zn यहाँ पर 0 रहेगा। बिल्कुल एलिमेंट है ना, एटम फॉर्म में प्रेजेंट है। तो सबसे पहले Yes, sir. ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 रहेगा। हाँ बिल्कुल रहेगा। बाकी सबका ऑक्सीडेशन नंबर Cu का सो 2 प्लस 2। ठीक है, यहीं पे सल्फर का हो जाएगा +6 और ऑक्सीजन का हो जाएगा -2। जिंक का यहाँ पर +2 +6 -2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 0। अब आइडेंटिफाई किसका करो कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, किस किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। सर जिंक का एंड कॉपर का। किसका इंक्रीज हो रहा है, सर जिंक का। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाएगा इसका मतलब वो क्या हुआ, सर ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसका, जिंक का।
तो रिडक्शन किसका हो रहा है? सिंपल, Copper वो का। तो इजी है। हमारे सामने कितना इजी लग रहा है? Yes sir. ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा लग रहा था रेडॉक्स समझ में आ नहीं रहा, अब समझ में आ रहा है रेडॉक्स। अब मैं आपसे बता दूंगी Yes, sir. किसके अंदर ऑक्सीडेशन होगा, किसके अंदर रिडक्शन होगा। ठीक है। Yes sir. एक और चीज आप नोटिस करोगे, अब हमने बात किया ऑक्सीडेशन रिडक्शन, अब मैं आपसे पूछूं एजेंट बताओ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, तो आप बात कैसे बताओगे? पहले तो आप कहां पर देखोगे, किस साइड चेक करोगे? So Zn is Yeah. reducing agent and sir Copper. copper is oxidizing agent. Yes, sir. पहली बात तो जब रिडक्शन हो रहा है यानी पूरा का पूरा रिएक्टेंट, एलिमेंट नहीं बोलेंगे एजेंट में, क्या नहीं बोलेंगे? एलिमेंट नहीं बोलेंगे। कॉपर सल्फेट इज एक्टिंग Yes sir, मैं वही कंफ्यूज हो रही थी। जब भी हम एजेंट बोल रहे हैं तो हम पूरा पूरा रिएक्टेंट उठाएंगे, यानी जिस जिस एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है वो एलिमेंट किसके साथ पूरा जुड़ा हुआ, रिएक्टेंट क्या है पूरा, तो वो क्या हो जाएगा? एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट जिंक का हो रहा है, जिंक तो अकेला है तो इसको अकेला ही बताएंगे यहाँ पर। जिंक क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। सबको समझ में आया? Yes Yes, sir. sir. या सुनो, Yes, ठीक है। sir. सिमिलरली इसमें भी ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब याद रखना हमारे डे टू डे लाइफ में काफी जगह पर रेडॉक्स रिएक्शन से हम डील करते हैं। क्या करते हैं? डील करते हैं। तो देखते हैं कि कहां कहां पर हम डील करते हैं। पहले एक बार इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो जाए तो बता देना। कर लिया? तो उसके बाद हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन डे टू डे लाइफ। ठीक है, हमारी डे टू डे लाइफ में हम काफी जगह पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन से डील कराते हैं। ठीक है। सर एक क्वेश्चन है, पूछूं? पूछो बिल्कुल। सर सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर होता है कि रिडक्शन नंबर भी कुछ होता है? नहीं, रिडक्शन नंबर कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर होता है। यस सर। ऑक्सीडेशन नंबर क्यों? ऐसे ही हम मन करते हैं उनका, अब वो पता करेंगे ना, वो तो गूगल बाबा जानते हैं कि सर नाम क्यों रखा गया इसका ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन नंबर क्यों नहीं रखा गया। जैसे ना, Yes, sir. यस सर। ठीक है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आ जाओ। सर मेरा हो हाँ, गया। हो गया सबका। चलो Yes, sir, एक होगा। मैं तुमको डे टू डे लाइफ का रियल एग्जांपल बताता हूँ जहाँ पर हम रेडॉक्स रिएक्शन से डील करते हैं। सबने वो देखा होगा, जो जनरली गर्ल्स वगैरह जो जाती है या फिर बॉयज भी आजकल, वो अपने कलर्स यानी हेयर कलर करवाते हैं। कुछ दो तरह के वो बोलते हैं, जब भी वो बार्बर के पास जाते हैं तो बोलते हैं टेम्परेरी कलर करो या परमानेंट। ऐसा होता है? होता है नहीं होता? यस सर होता है। टेम्परेरी में ऐसा क्या इफेक्ट होता है और परमानेंट में ऐसा क्या होता है, कुछ पता है? No, sir. नो सर। नहीं पता? चलो कोई दिक्कत नहीं, सर आज तक कराया नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। देखे तो होंगे बहुतों को, सर हमने तो बहुत छपड़े देखे हैं। ऐसा ना, जस्ट जोकिंग, सर जोक की तरह देखा है लेना तो कभी। पूछा नहीं। हाँ,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पूछने की जरूरत नहीं है, तंसर है, ज्ञान ले देंगे। आ जाओ। तो whenever Yes, sir. जब भी वो तुमसे पूछती है, अभी डे टू डे दूसरा एग्जांपल भी दूंगा। अब जैसे क्या है कि जो बार्बर होता है वो दो तरह के रखता है, यानी अगर वो तुम्हारे कलर रिडक्शन से करेगा, रिडक्शन प्रोसेस की हेल्प से करेगा, ठीक है, तो क्या है, इन्वायरमेंट में एयर प्रेजेंट है, तो एयर तुम्हारे हेयर्स के साथ में रिएक्शन करके, यानी उसने तो कलर कर दिया, बट धीरे एयर वापस रिएक्शन करके क्या कर देगी, उस कलर को फेड करती जाएगी, क्योंकि एयर तो प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में। तो बार्बर ने जैसे कलर किया, रिडक्शन प्रोसेस से ऑक्सीजन ऐड होगा, ऑक्सीडेशन होता जाएगा, धीरे धीरे कलर जाता जाएगा, फेड होता जाएगा उससे कलर। और वहीं पर जब हम परमानेंट ऑक्सीडेशन परमानेंट कलर कराते हैं, वो करता है ऑक्सीडेशन से। अब ऑक्सीडेशन से ऑक्सीजन का कोई इफेक्ट होगा क्या, बताओ? क्या सर? जब भी परमानेंट कलर करते हैं तो वो ऑक्सीडेशन से होता है, किससे होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस से, ऑक्सीडेशन। ठीक है। इसको एक और तरीके, एक और प्रोसेस से समझ सकते हैं, जैसे सर जब काफी सारी रिडक्शन में जब ऑक्सीजन रिएक्ट करती होगी कलर से, तो सर वो जो अपने बालों का नेचुरली कलर होता है वैसा ही हो जाता होगा ना? हाँ, वो फेड होते जाता है ना, वो जो कलर उसने ऊपर से किया है वो कलर क्या हो जाएगा, फेड होते जाएगा, ठीक है। वहीं पर जो गर्ल्स होती हैं वो क्या होते हैं, जो उनके पास दुपट्टा होता है, वो दुपट्टा कलर करवाते हैं, डाई करवाती है, काफी सारी डाई वगैरह के पास भी जाते होंगे मम्मी वगैरह, डाई करवाने के लिए ओढ़नी दुपट्टा, देखा है कभी, बाजार वगैरह में जाते हैं तो वहां पर वो क्या करते हैं, पूरे पूरे पतीले होते हैं जिनके अंदर कलर होता है, उस कलर में वो क्या करते हैं, जो व्हाइट कलर के दुपट्टा या फिर चुनरी होती है उसको करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। हेना वगैरह भी तो कलर करती है, या सुनो मेहंदी, मेहंदी लगाते हैं कई सारे बालों में, ठीक है। तो वो चीजें, उसके अलावा भी बहुत से प्रोसेस है, अभी हम पढ़ेंगे डेली इफेक्ट में, मैं यही चीजें आपको पढ़ाना है कि डे टू डे लाइफ में कहाँ Yes, sir. कहाँ ऑक्सीडेशन इफेक्ट यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन से इफेक्ट होता है, ठीक है। देखिए चले, यस सर। चलो एक और एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट पूरा बन जाए। आप सब, मम्मी, ये तो सबने देखा होगा, ये ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि ये वाली रिएक्शन किसी ने देखी ना हो, कि रात को हम खाना अगर बाहर रख देते हैं और सुबह अगर उसको खाने का मन करता है तो मम्मी बोलते हैं पहले इसको स्मेल को टेस्ट करो और स्मेल करो, करते हैं ऐसे, बोलती है मम्मी, बोलते हैं खाना खराब तो नहीं हुआ, पहले चेक कर लो। ऐसा क्यों बोला जाता है? मुस्कान, साम्या, अनुज, सब्जी खराब तो नहीं हो गई है, ऐसा देखा Yes, आपने? sir. ऐसा होता है, मम्मी बोलते हैं आपको, मना करती है होता है खाने सर। से, तो वो क्यों मना Yes, sir. करती है? होता है। क्योंकि जो रात को खाना होता है और obvious बात है उसके अंदर काफी सारे तेल वगैरह है, ऑयल वगैरह है, बाहर क्या है, इन्वायरमेंट में एयर, ऑयल वगैरह केमिकल है, एयर क्या करेगी, उससे रिएक्शन करेगी, रिएक्शन करके नया सब्सटेंस बना देगी। अब जब वो नया सब्सटेंस बन चुका है तो उसका टेस्ट वैसा ही होगा जैसे पुराने वाले का था? No, sir. नो नो। तो इसका मतलब क्या हुआ, मम्मी क्या बोलते हैं, अभी खाना खराब हो चुका है, इसको आप मत खाना, अगर इसका टेस्ट और स्मेल चेंज हो गई है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं Yes, sir. रेंसिडिटी। सेंसिटिविटी। Yes, sir. रेंसिडिटी बोलते हैं, ठीक है। यस यानी सर। और जितने भी हमारे प्रोसेस होते हैं जिसमें हम जलाते हैं, कंबशन रिएक्शंस, वो सारे के सारे प्रोसेस रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं। क्या होती है? रेडॉक्स रिएक्शन, Redox reactions. ठीक है। इवन जो हम खाना खाते हैं, हमारे जो सेल्स होते हैं, सेल्स के अंदर भी क्या हो जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन हो जाता है,
ये सारी की सारी चीजें हम लिखेंगे, जानेंगे। एक और चीज, नेक्स्ट क्लास में मैं आप सबको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि फिर हम क्लास में वो चीजें डिस्कस कर सकें, कि हम ज्यादा से ज्यादा सीख सकें। ठीक है? यस सर। ओके। बट जैसे हम पॉजिटिव इफेक्ट पढ़ते हैं, तो नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं रिडक्शन के। क्या होते हैं? अब हमने जैसे उसको कंबशन रिएक्शन करा, कंबशन रिएक्शन